अल्लाह अल्लाह। बात सुनो, मैं मीटिंग में जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। सेलीन, हाँ, किसी कंपनी से कॉल आई है। वो फौरन मीटिंग करना चाहते हैं, लेकिन दमीर साहब और बुराक साहब दोनों कॉल नहीं उठा रहे हैं। बताओ क्या कहूँ मैं उनसे। यास्मीन क्या हुआ? एक बाहर की कंपनी से कॉल आई थी। वो दोनों डिपार्टमेंट हेड्स के साथ मीटिंग करना चाहते हैं और दोनों ही यहाँ मौजूद नहीं है। मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है। अब हमें क्या करना चाहिए? मुझे दिखाओगी तुम क्या प्लीज इसे? हाँ बिल्कुल। हेलो, मैं एलूल बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं सुन रही हूँ। ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग है, आखिर ये किस बारे में है? कुछ पता है क्या? वैसे मुझे कुछ भी नहीं मालूम, बस इतना पता है कि बुराक को कॉन्फ़िगरेशन के लिए बुलाया था, मगर और उन्होंने फिर दमीर साहब से भी मिलने का कह दिया। यानी वो कॉल नहीं उठा रहे, ये तो समझ में आता है, लेकिन बुर्राक तो मैसेजेस का जवाब देता है। यकीनन जरूर कोई संजीदा मसला है, यकीनन। किस तरह का मसला? मतलब इस कंपनी के दोनों डिपार्टमेंट्स को खत्म कर सकते हैं वो। वो लोग ऐसा क्यों करेंगे? 3 हिस्सेदार हैं इस कंपनी में, ये मुमकिन ही नहीं होगा। अच्छा मेरी बात सुने आप लोग। दरअसल कंपनी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और आज रात हमें उनकी तरफ से इनवाइट किया गया है एक बहुत बड़े आइलैंड पर। मगर दमीर और बुराक कॉल नहीं उठा रहे हैं। मीटिंग डिले हो सकती है। कंस्ट्रक्शन डिवीजन मैं रिप्रेजेंट करूंगी और सेलीन आर्किटेक्ट डिवीजन को तुम रिप्रेजेंट करोगी, क्योंकि किसी एक्सपर्ट को मेरे साथ होना जरूरी है। क्या ख्याल है? चलकर कस्टमर से डील करें? तैयार हूँ मैं। चलो ठीक है। अच्छा यास्मीन, दमीर साहब और बुराक साहब आए तो उनको बता दीजिएगा, ठीक? जी बिल्कुल बता दूंगी। बेस्ट ऑफ लक। शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि कोई मुसीबत ना आए बस। कैसी मुसीबत फारूक साहब? इस तरह की बातें करना बंद कर दें प्लीज। दबीर, हम आरटीएम नहीं जा सकते इस तरह। बैठ के बात कर लेते हैं। उसकी जरूरत नहीं है बुराक, बात ऑफिस में ही होगी। मैं जानना चाहता हूँ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इस फैसले के बारे में एलुल ने हमें क्यों नहीं बताया। गुस्से से काम मत लो तो बेहतर होगा। हमें अपने घर पे दावत देने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं काफी अरसे से ऐसी जगह पर नहीं गई थी। शुक्रिया तो मुझे आप दोनों का करना चाहिए कि मेरे कहने पे आप फौरन यहाँ आ गईं। दमीर साहब और बुराक साहब बोर्ड मीटिंग में हैं, इसीलिए वो यहाँ नहीं आ सके। हाँ, लेकिन वो जल्द आपसे मीटिंग के लिए आएंगे। मैं खुश हूँ कि मेरी पहली मुलाकात आप दोनों से हुई है। मेरी एक तरफ कामयाब फाइनेंसर और दूसरी तरफ कामयाब आर्किटेक्ट बैठी हुई हैं। आप दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया। मैं हमेशा किसी भी कंपनी के साथ काम करते हुए ये ज़रूर देखती हूँ कि वहाँ कितनी खातून मुलाजिम हैं और वहाँ का माहौल उन खातून मुलाजमीन के लिए कैसा है। आपकी कंपनी का माहौल मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैंने उसे चुना। कोई बात नहीं, रहने दें। इन बादलों को बरसना ही था, हमें अंदर चलना चाहिए। चले आइए। इतने शॉर्ट नोटिस में इतनी बड़ी खबर देना नॉर्मल है क्या? नॉर्मल नहीं है बिल्कुल, लेकिन यिल्दिरिम साहब के लिए ना जाने उनके दिमाग में क्या चल रहा है। मौसम बिगड़ रहा है। इससे पहले कि ज्यादा गड़बड़ हो, मैं सबसे कह देता हूँ कि घर चले जाएं। समझ नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। बस यिल्दिरिम साहब मिलने के लिए राजी हो जाए, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर वो मेरी बात ही नहीं सुन रहे। दमीर, अपने जहन पर ज्यादा जोर मत डालो। क्या तुम अलारा को नहीं जानते हो? वो ना जाने अपने बाप से क्या बातें करती होगी। कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी और यिल्दिरिम साहब ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। पता नहीं अलारा ने उनसे क्या कहा है जो वो ये चाहते हैं। उसने तुम्हें हासिल करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, तो बदला लेने के लिए भी हर हद तक जा सकती है वो। तुम ये सब कैसे जानते हो? कैसे पता तुम्हें? अलारा से बात होती थी मेरी। हाँ, वो मुझे तुम्हारे और उसके प्यार के किस्से सुनाती थी और वो तुम्हारे लिए कितनी पागल है, मुझे इस बात का अंदाजा पहले ही हो चुका था। तुमने कहा ये सब कहने के लिए? ऐसा क्यों कहूँ? तुम इस वक्त गुस्से में हो दमीर। जरा ठंडे दिमाग से सोचो। इससे सिर्फ तुम्हारे डिपार्टमेंट को ही नहीं
बल्कि मेरे डिपार्टमेंट को भी नुकसान होगा। तो मुझे इल्जाम देने की जरूरत नहीं है। काम के सिवा तुमने सब कुछ किया है। झूठ और फरेब से तुमने सबको बेशर्मी से बेवकूफ बनाया है। हद है। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती उससे मोहब्बत करना था। क्या हमने तुम्हें किसी बात का इल्जाम दिया? ऑफिस से निकलने से पहले एलूल ने क्या कहा था कि हमें पुरसुकून रहना हो। वो ये असल बात हमें पहले भी बता सकती थी। कम से कम हम तैयार तो होते। इतनी ही फिक्र है तो उसे कॉल करके पूछ क्यों नहीं लेते? कुछ देर के लिए आप लोग यहीं बैठे। मैंने रेनोवेशन के लिए रिपोर्ट तैयार करवाई थी। मैं थोड़ी देर के लिए अपने ऑफिस रूम में जा रही हूँ। आप इसे अपना ही घर समझिए। सब कैसा चल रहा है? मेरे ख्याल से सब कुछ अच्छा चल रहा है। अच्छी बात है। हेलो दमीर, तुम्हारी मीटिंग खत्म हो गई? हाँ, खत्म हो गई है। मैं अभी बुर्राक के साथ हूँ। स्पीकर ऑन कर लो। रुको जरा। यिल्दिरिम साहब ने एक बहुत ही गिरी हुई हरकत की है। इस वक्त बहुत गुस्से में हूं मैं। जानती हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें समझाया था। उन्होंने हमें सब कुछ डिले करने का कहा है कि उनकी बेटी का जो प्रोजेक्ट है उसे अहमियत दी जाए, और ऐसा करने से जो भी नुकसान होगा उसका हिसाब कैसे अदा कर पाएंगे वो, ये सोचा उन्होंने। क्योंकि उन्होंने अभी सिर्फ कहा है, और देखो रिटर्न में तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है ना दमीर। इस फैसले से दोनों डिपार्टमेंट बैंकक्रप्ट हो जाएंगे। आरटीएमएम का नामो निशान भी बाकी नहीं रहेगा। हमें इस मसले का कोई ना कोई हल जल्दी ही निकालना होगा। ठीक है। इस वक्त सेलिन और मैं एक क्लाइंट के घर पर हैं। ये प्रोजेक्ट दोनों डिपार्टमेंट्स के लिए अच्छा साबित होगा। देखो, अगर ये प्रोजेक्ट हमें मिल जाता है तो नुकसान की भरपाई भी हो जाएगी और हम बैंकक्रप्ट होने से भी बच सकते हैं। दमीर, दमीर, सुन रहे हो तुम? हाँ, सुन रहा हूँ। तुम कहाँ हो तुम दोनों इस वक्त? हम लोग इस वक्त क्लाइंट के घर पर हैं। वो अपनी पहली मीटिंग घर में करना चाहती थी। सेलिन, ये मीटिंग आज ही क्यों रखी गई है? इन्हें आज ही मीटिंग करनी थी, हम लोग मजबूर थे। देखो तो कितनी तेज बारिश हो रही है। हाँ, लगता है कि तूफान आने वाला है। अब क्या होगा? क्या हुआ सेलिन? यहाँ पर बहुत तेज बारिश होना शुरू हो गई है। और हाँ, यहाँ भी बहुत ही तेज बारिश हो रही है। ऐसा करो, तुम शिप्स की टाइमिंग चेक कर लो। यहाँ फिलहाल सब ठीक है। ये मीटिंग खत्म होने के बाद हम दूसरी मीटिंग में जा सकते हैं। मीटिंग के खत्म होने का इंतजार मत करो, इसी वक्त वहाँ से निकलो। हाँ सेलिन, देख लो वरना तुम वहाँ फंस जाओगी। आप लोग परेशान मत हो, हम किसी वीरान जगह पर नहीं है, क्लाइंट के घर पर मौजूद हैं। मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ तुम लोगों से? एक आम सी मीटिंग थी जो कि हो गई है। अब जल्दी से निकलो वहाँ से। बाकी की तफसीलात पर ऑफिस में हम आराम से बात कर लेंगे। वहाँ से निकलो इससे पहले कि देर हो जाए। माफी चाहती हूँ मैं। तुर्कान साहिबा ने कहा है कि सारी शिप कैंसिल हो चुकी है, इसलिए आपको यहीं रुकना होगा। और ये भी कहा है कि आपकी मेजबानी करना उनके लिए शर्फ की बात होगी। कोई बोट भी नहीं चल रही क्या? नहीं मैडम, इस वक्त तूफान बहुत जोरों पर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। यकीन नहीं आ रहा मुझे, वापस नहीं जा सकते हम लोग। आज हमें यहीं रहना होगा सेलिन। क्या करें? इस बहाने थोड़ी बातचीत हो जाएगी। आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं। सेलिन, तुम लोग जहाँ भी हो इसी वक्त मुझे अपनी लोकेशन भेजो। दमीर, लोकेशन भेजने से क्या हो जाएगा? कोई भी शिप नहीं चल रही है। सेलिन, क्या मैं तुमसे अकेले में बात कर सकता हूँ? बिल्कुल।